लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया में सशस्त्र सीमा बल के एक कार्यक्रम में दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके बाद वहां सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा किया जाएगा और एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश के लिए स्वास्थ्य समाज का निर्माण नहीं करता। अतिक्रमण और अवैध घुसपैठ से होने वाला बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास, भूगोल तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है। अमित शाह ने कार्यक्रम में विनायक दामोदर सावरकर को भी याद किया। उन्होंने कहा, आज भारत के क्रांतिकारी सावरकर की पुण्यतिथि है। सावरकर न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में एक बेमिसाल योद्धा थे, बल्कि एक निडर देशभक्त भी थे, जिनकी कलम में बहुत ताकत थी। अपने साहित्य के जरिए उन्होंने पूरे देश में देशभक्ति की लहर जगाई और वे एक ऐसे नेता थे जो बुनियादी सिद्धांतों पर सोचते थे। आज पूरे देश की तरफ से मैं हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज भारत के क्रांतिवीर वीर सावरकर जी की पुण्य तिथि है। वीर सावरकर जी न केवल आजादी के संग्राम के अप्रतिम योद्धा थे, एक निडर देशभक्त जिनकी कलम में भी बहुत बड़ी ताकत थी। गद्य और पद्य दोनों प्रकार के साहित्यों से जिन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि आज बंगाल में माँ, माता और मनुष्य सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। धरती अपने सपूतों के खून से सनी है और निर्दयी ममता बनर्जी सरकार जिहादी मानसिकता के बल पर सत्ता में आ रही है। वे आधुनिक जिन्ना की तरह काम कर रहे हैं। आज बंगाल की माताएं, जनता और धरती ममता की दमनकारी, लोकतांत्रिक और अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार है और जनता आगामी चुनाव में अपना जवाब देगी। मां, मानुष व माटी आज बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा त्रस्त है, सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त है। माटी अपने लालों के खून से रंगी हुई है और ममता बनर्जी की निर्ममता वाली सरकार जिहादी मानसिकता के ऊपर चढ़कर नए जिन्ना का रूप बनकर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की 5 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए संख्या बल तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। विधानसभा में 223 से 225 विधायकों के साथ ममता बनर्जी की टीएमसी 5 में से 4 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज करेगी। वहीं 64 से 65 विधायकों वाली भाजपा को एक सीट जीतने के लिए जरूरी 49 वोट मिल जाएंगे, जिससे वह राज्य में पहली बार राज्यसभा सदस्य भेजने में सक्षम होगी। इससे पहले इन 5 सीटों में से 4 टीएमसी और 1 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास थी। विधानसभा में वामदल और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नगण्य होने के कारण विकास रंजन भट्टाचार्य की वर्तमान सीट उनके हाथ से निकलना तय है। इस बार किसी भी संगठन की संभावना नहीं है, जिससे सीधे तौर पर टीएमसी को 4 और भाजपा को 1 सीट मिलने का तय लग रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। इंद्रावती नदी के किनारे एक वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के नक्सल विरोधी अभियान के दौरान गोलीबारी शुरू हुई। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी कई घंटों तक चली। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा कर्मियों ने मौके से वर्दीधारी 2 माओवादियों के शव बरामद किए। मौके से एक सेल्फ लोडिंग राइफल, एक इंसास राइफल और एक 12 बोर की बंदूक बरामद की गई। ओडिशा के ढेंकनाल जिले के कामाख्या नगर ब्लॉक की कक्षा 10 की एक छात्रा असाधारण परिस्थितियों में मैट्रिक परीक्षा में शामिल होकर सुर्खियों में है। निगमानंद हाई स्कूल की छात्रा सुनीता नायक मात्र 1.5 फुट की लंबाई के साथ राज्य की सबसे छोटी मैट्रिक परीक्षार्थी मानी जा रही है। वह कानापुरा स्थित पंचायती राज हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा दे रही है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।